नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। कल शाम तक 2,88,00,000 से अधिक गणना प्रपत्र प्राप्त हुए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के लिए 4 नए अमृत भारत ट्रेन के परिचालन की घोषणा की। राज्य के 6.5 लाख से अधिक स्थायी और संविदा कर्मियों को वेतन खाते पर मिलेगा निःशुल्क व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का लाभ। और कटिहार में स्थिति शांतिपूर्ण, जिला प्रशासन ने इंटरनेट सेवा भी बहाल की। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR निर्वाचन आयोग के 24 जून के आदेश के अनुसार सफलतापूर्वक चल रहा है। लगभग 2,88,00,000 गणना प्रपत्र जमा किए गए हैं। आयोग के निर्देशों के अनुसार आगामी 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में उन्हीं व्यक्तियों के नाम शामिल होंगे जिनके गणना प्रपत्र 25 जुलाई तक प्राप्त होंगे। इस अभियान को मतदाताओं के सक्रिय सहयोग से जमीनी स्तर पर पूरी गति के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। निर्वाचन आयोग की जारी विज्ञप्ति के अनुसार कल शाम तक लगभग 2,88,00,000 से अधिक गणना प्रपत्र प्राप्त हुए हैं, जो कुल 7,90,00,000 नामांकित मतदाताओं का 36.47% है। पिछले 24 घंटों में ही 1,18,00,000 से अधिक फॉर्म एकत्र किए गए हैं। फॉर्मों की ऑनलाइन अपलोडिंग प्रक्रिया भी तेजी से जारी है। मतदाता स्वयं भी फॉर्म अपलोड कर सकते हैं। विज्ञप्ति के अनुसार लगभग 78,000 BLO घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर फॉर्म भरवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 20,000 से अधिक नए BLO भी प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने हेतु तैनात किए जा रहे हैं। इस कार्य में लगभग 4 लाख स्वयंसेवक वृद्ध, दिव्यांग और बीमार मतदाताओं की सहायता के लिए सक्रिय हैं। प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यरत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ERO 963, सहायक ERO 38, जिला निर्वाचन पदाधिकारी और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी इस अभियान की निगरानी और समन्वय में भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ साथ 1,54,000 से अधिक बूथ लेवल एजेंट BLA भी SIR प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने पटना के शहरी क्षेत्रों में कल मतदाता पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की। उन्होंने पटना के जिलाधिकारी के अलावा पटना नगर निगम के आयुक्त और अन्य शहरी निकायों के पदाधिकारियों को विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में तेजी लाने को कहा है। प्रदेश में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर 10 जुलाई को सुनवाई होगी। न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और J बागची की खंडपीठ ने राज्य में मतदाता सूची को संशोधित करने के चुनाव आयोग के निर्णय के विरुद्ध दायर याचिकाओं की सुनवाई के लिए सहमति दी है। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के तरीके और समय को लेकर आयोग के कदम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्य के विभिन्न भागों से 4 नए अमृत भारत ट्रेन के परिचालन की घोषणा की है। समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम रेलवे स्टेशन के पास संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इन ट्रेनों का परिचालन पटना से दिल्ली, दरभंगा से लखनऊ, मालदा से लखनऊ और सहरसा से अमृतसर के बीच किया जाएगा। उन्होंने जोगबनी से दक्षिण भारत के एरोड के लिए भी नई ट्रेन के परिचालन की घोषणा की। श्री वैष्णव ने बताया कि भागलपुर जमालपुर तीसरी रेल लाइन, बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेल लाइन के दोहरीकरण और रामपुर भागलपुर रेल लाइन के दोहरीकरण कार्य की जल्द ही मंजूरी दी जाएगी। रेल मंत्री ने कहा कि पटना और दरभंगा में 2 नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे भारत के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। श्री वैष्णव ने कहा कि बिहार को दूसरे राज्यों की तुलना में वंदे भारत और नमो भारत एक्सप्रेस ट्रेन का अधिक आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र के प्रति एक ऐसे समर्पित भाव से काम कर रहे हैं
जो काम कई वर्षों से भारत के भविष्य को बदलने वाले काम को हाथ में लिया प्रधानमंत्री जी ने। पूरे भारत में 1300 स्टेशन का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। बिहार को मोदी जी ने 10 गुना रेलवे बजट दिया है, 10,000 करोड़। इससे पहले रेल मंत्री ने कर्पूरी ग्राम रेलवे स्टेशन पर विकसित की गई विभिन्न यात्री सुविधाओं का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने 17 करोड़ रुपए की लागत से कर्पूरी ग्राम स्टेशन के उन्नयन कार्य और संपार फाटक के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। राज्य सरकार ने 9 राष्ट्रीयकृत बैंकों से वेतन और अन्य सुविधाओं के लिए समझौता किया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति में वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर और बैंकों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार राज्य सरकार के 6.5 लाख से अधिक स्थायी और संविदा कर्मियों के वेतन खातों पर निःशुल्क व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर 40 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक मिलेगा। यदि दुर्घटना हवाई यात्रा के दौरान होती है तो यह राशि बढ़कर 1 करोड़ से 1 करोड़ 60 लाख रुपए तक हो सकती है। इधर उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि विकसित बिहार बनाने के लिए बैंकों का पूरा सहयोग अपेक्षित है। पटना में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पहले राज्य का साख जमा अनुपात 30% होता था, जो अब बढ़कर लगभग 60% हो गया है। उन्होंने कहा कि यह सब बैंकों के सहयोग के कारण संभव हो सका है। श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा है कि 10 से 15 जुलाई तक पटना में मेगा रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका आयोजन दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान परिसर में किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि मेले के आयोजन से योग्य युवाओं को उनके कौशल के अनुसार रोजगार के बेहतर मौके उपलब्ध हो सकेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News पटना पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को मोतिहारी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया है कि श्री मोदी समारोह को संबोधित करते हुए बिहार के लिए विशेष पैकेज की घोषणा भी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के मोतिहारी जिला में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का लगातार ये 53वां, जब से वो प्रधानमंत्री बने 53 बार उनका बिहार के भूमि पर आने का ये कार्यक्रम बना है। और जब भी प्रधानमंत्री जी आते हैं तो कुछ न कुछ सौगात लेकर आते हैं। प्रधानमंत्री जी का आना जो है बिहार के लिए बहुत ही अच्छा है, विकसित बिहार के लिए अच्छा है और बिहार के लिए वो पैकेज भी लेकर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अर्जेंटीना के उपराष्ट्रपति को उपहार के रूप में मधुबनी चित्रकला की कलाकृति भेंट की गई है। ये पेंटिंग सूर्य को दर्शाती है, जो ऊर्जा और जीवन का प्रतीक है, जिसके चारों ओर विस्तृत पुष्प बॉर्डर और मोटिव्स हैं, जो हर स्थान को भरते हैं। प्रधानमंत्री की इस पहल से मधुबनी पेंटिंग का गौरव बढ़ा है। आगामी जनगणना के दौरान स्वगणना के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल उपलब्ध होगा। ये पोर्टल जनगणना 2027 के दोनों चरणों के लिए उपलब्ध होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त ने कहा कि यह देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। डेटा अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में मोबाइल ऐप का उपयोग करके एकत्र किया जाएगा। प्रगणक और पर्यवेक्षक डेटा संग्रह के लिए अपने मोबाइल उपकरणों का उपयोग करेंगे। कटिहार में सांप्रदायिक तनाव के बाद स्थिति में अब तेजी से सुधार हो रहा है। हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने इंटरनेट सेवा को फिर से बहाल कर दिया है। जिलाधिकारी मणेश कुमार मीणा और पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा के निर्देश पर नगर थाने में 2 प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं घटना के बाद लगातार जिला प्रशासन की ओर से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा है कि डायल 112 की शुरुआत के बाद दंगा फसाद के मामलों में 79% की कमी आई है। उन्होंने डायल 112 की शुरुआत की 3री वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में कहा कि 2022 से पहले हर साल 14,000 दंगा फसाद के मामले दर्ज होते थे। ये संख्या घटकर अब 3,000 के करीब पहुंच गई है।
डीजीपी ने कहा कि डायल 112 केवल एक सेवा नहीं बल्कि लोगों की सुरक्षा को लेकर पुलिस की प्रतिबद्धता भी है। उन्होंने इस सेवा से जुड़े 10 पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया। प्रदेश के 81,000 सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के 2 करोड़ से अधिक छात्र छात्राओं की प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच शिक्षक करेंगे। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय के 2-2 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्ययोजना के तहत यह निर्णय लिया गया है। प्रारंभिक जांच के अलावा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत प्रत्येक प्रखंड में स्वास्थ्य कर्मियों की टीम स्कूली बच्चों की संपूर्ण स्वास्थ्य जांच करेगी। बच्चों की जांच रिपोर्ट शिक्षा विभाग के ई शिक्षा कोष पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा है कि प्रदेश में छात्र शिक्षक अनुपात राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में 3 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होने के कारण यह सुधार हुआ है। श्री सिद्धार्थ ने कहा कि राष्ट्रीय अनुपात निचली कक्षाओं में 40 और उच्च कक्षाओं में 30 छात्रों पर 1 शिक्षक है, जबकि बिहार में 28 छात्रों पर 1 शिक्षक नियुक्त हैं। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के लिए आज सुबह 7,541 तीर्थयात्रियों का 7वां जत्था जम्मू में भगवती नगर यात्री निवास आधार शिविर से रवाना हुआ। 309 वाहनों में सवार होकर यह जत्था आधार शिविर से रवाना हुआ है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने एएनएम बहाली पर लिखा है, राज्य में चयनित 7,468 एएनएम को मिला नियुक्ति पत्र। दैनिक जागरण ने एसआईआर को तरजीह देते हुए लिखा है, ऑनलाइन मतदाता सूची के लिए आवेदन करना आसान। दैनिक भास्कर ने चुनाव आयोग से विपक्ष की मांगों पर लिखा है, बिहार में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम तुरंत रोकें। प्रभात खबर की सुर्खी है, गोपाल खेमका को गोली मारने वाला पटना सिटी से गिरफ्तार। राष्ट्रीय सहारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के हवाले से लिखता है, जस्टिस के आवास पर बड़ी मात्रा में नकदी मिलना आपराधिक कृत्य। आज अखबार की सुर्खी है, बिहार वासियों को 4 अमृत भारत ट्रेनों की सौगात। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। कल शाम तक 2 करोड़ 88 लाख से अधिक गणना प्रपत्र प्राप्त हुए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के लिए 4 नए अमृत भारत ट्रेन के परिचालन की घोषणा की। राज्य के 6.5 लाख से अधिक स्थायी और संविदा कर्मियों को वेतन खाते पर मिलेगा निःशुल्क व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का लाभ। और कटिहार में स्थिति शांतिपूर्ण, जिला प्रशासन ने इंटरनेट सेवा भी बहाल की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।